करना, इतनी साधना करना कि शरीर अंत में थक जाए, अब उसके बस का न रहे तो क्या करना है? शयन कर लेना, ताकि आंख बंद होते ही और क्या हो जाए? नींद आ जाए। बस शरीर की थकान उतारने के लिए शरीर को विश्राम देना, ताकि तुम कल फिर से साधना कर सको, फिर से आप उसी साधना को फिर से आगे बढ़ा सकें। अने साधना बनाने के लिए, साधना की वृद्धि के लिए, व्रतों की रक्षा के लिए, मोक्ष मार्ग की रक्षा के लिए तुम्हें क्या करना है? शयन करना है। यदि शयन नहीं करोगे तो व्रतों की रक्षा कैसे कर पाओगे? क्योंकि बीमार पड़ जाओगे। इसलिए इस शरीर के लिए शयन करना भी, निद्रा लेना भी आवश्यक है। तो इतनी मेहनत करना जिससे जल्दी से नींद आ जाए। और भूख लगेगी, आहार चर्या के लिए जाना होगा, उस आहार चर्या में ध्यान रखना, इतनी कड़ी मेहनत करना जिससे आपको भूख लग जाए, और जब तक भूख खुलकर ना लगे तब तक भोजन नहीं करना। लगे कि नहीं चलेगा नहीं, भूख बहुत है, तब फिर आहार चर्या पर निकलना। क्योंकि जब भूख लगने पर, कड़ी मेहनत करने पर, साधना करने पर, उपवास करने पर भूख लगेगी तो तुम जो भी खाओगे उसे सिर्फ एक गड्ढा भरने का ही क्या रहेगा? भाव रहेगा कि मुझे क्या करना है? गड्ढा भरना है। और इससे तुम्हारा स्वास्थ्य क्या होगा? ठीक रहेगा। भूख लगने पर यदि भोजन करोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिना भूख का यदि भोजन करोगे तो क्या पड़ जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि मोक्ष मार्ग में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि अस्वस्थ हो गए तो व्रतों का निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंदर से डिमांड नहीं हो, जबरदस्ती यदि आ जाए तो फिर वो जहर का काम करता है। इस प्रकार से आप अपने व्रतों की रक्षा के लिए भूख लगने पर, कड़ी भूख लगने पर ही उस भोजन को ग्रहण करेंगे। 4 बातें उस माँ ने उसे शिक्षा के रूप में दी। पहली बात जब उसने कही कि बेटा अपने घर को नहीं भूलना कभी, तो उस घर की बात उस बेटे ने कहा कि माँ तू कह रही अपने घर को कभी नहीं भूलना, और मैं घर छोड़ने की बात कर रहा हूं। मैं घर छोड़ना चाहता हूं और तू कह रही कि घर नहीं छोड़ना। तो उस माँ ने कहा बेटा इस घर की बात नहीं कर रही, ये तो गिट्टी सीमेंट चूने से बना हुआ घर है। मैं तो ऐसे घर की बात कर रही हूं जो गिट्टी सीमेंट के चूने से नहीं बना है, वो किसी जड़ वस्तु से नहीं बना है। वो वस्तु चेतन है, चेतन सदन है, महल है, आत्मस्वरूप अपना घर है। अपनी आत्मा ही अपना घर है। अपने स्वरूप में ही, अपने शुद्ध उपयोग में ही, अपने आत्म स्वरूप में ही हमेशा रमण करना, वही तुम्हारा घर है। हमेशा ध्यान में रहना, हमेशा अपने में रहना। क्योंकि संसार में चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है। जरा भी तुमने असावधानी की कि कर्म रूपी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अपने घर से बाहर आए कि क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। चारों तरफ कर्फ्यू है, चारों तरफ कर्म रूपी पुलिस चारों तरफ घूम रही है। जरा भी आपने अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो डंडे ही पड़ेंगे, ध्यान रखो। 144 की धारा लगी हुई है। जरा भी आप, पुलिस चारों तरफ घूम रही है, जरा भी आपने बाहर की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। अब क्या होगा? आपको हमेशा अपने घर में रहना है, बाहर नहीं आना है। बाहर आए आंख खुलते ही कर्म का आश्रय हो जाता है, पाप आश्रय शुरू हो जाता है, बंध की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भगवान ने कहा कि अपने में ही रहो, अपने में ही रहने की कोशिश करो। अपने में रहोगे तो कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं होगा, कोई बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परम शांति होगी। यदि अपने से घर से बाहर आए की समस्या है। घर से बाहर निकलोगे, होली हो रही है, होली, घर से बाहर निकलेगी क्या कर देंगे लोग? क्या लड़ा देंगे। इसलिए कीचड़ से बचना चाहते हो तो क्या रहो? अपने ही घर में रहो, कीचड़ से बच जाओगे। मतलब घर से एक कदम बाहर निकाला कि लोग कीचड़ का लिए हुए बैठे हैं कि आप जरा भी बाहर निकले उछाला। ऐसे ही यहाँ पर कर्म रूपी कीचड़ से बचना है तो विषयों की कीचड़ से दूर रहो।
बाहर से दूर रहो, बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। आंख बंद कर अपने में समाहित हो जाओ, अपने में ठहर जाओ। यदि अपने में नहीं ठहर पाते हो, अपने घर में नहीं रह पाते हो, तो पड़ोसी को याद करो। पड़ोसी पंच परमेष्टि। तो उपयोग में नहीं रह पाते हो तो सुपयोग का ध्यान करो, सुपयोग में प्रवृत्ति करो, असुभ उपयोग में मत जाना। शुभ उपयोग पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पंच परमेष्टि की आराधना करो, साधु के स्वरूप का ध्यान करो, आचार्य भगवान का ध्यान करो, अनंत परमेष्टि का ध्यान करो, सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करो। क्यों, कैसे संसार से उन्होंने आत्मा को पद से हवन बनाया है, कैसे उन्होंने संसार के चक्र से अपने आप को मुक्त किया है। क्या उनका स्वरूप है और मेरा क्या स्वरूप है? वो मेरे ही अंश और वंश के हैं, किसी दूसरे के अंश और वंश के नहीं है। जब वो अपने स्वरूप की अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं तो मैं भी उन जैसा बन सकता हूं। उनके स्वरूप का ध्यान करोगे, उनका ध्यान करोगे, गुरु के पास जाओगे, बैठोगे, उठोगे, उन मुनियों को देखोगे, उनकी चर्या को देखोगे, निष्कलंक उनका जीवन देखोगे, तो उनके जीवन को देखकर समृद्ध वैराग आएगा। उनके पास जाओगे, उनसे संबंध रखोगे, तो उनसे संबंध रखने से बहुत बड़ा फायदा होगा कि यदि बेटा घर से घूम जाए और पड़ोस के घर में चला जाए, तो पड़ोस उस बेटे को कहां भेज जाता है? जहां से आया था वो पड़ोस को वहीं पर घर छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बेटा कहां किसका है। पड़ोसी में घुमा हुआ बेटा घर में चला जाता है, वो भेज देता है। ऐसे यहाँ पर देवशास्त्र गुरु हैं, उन्होंने कहा इनकी आराधना करो, इनकी आराधना करने से ये तुम बाहर आ जाओगे आत्मस्वरूप से, शुद्ध उपयोग से। वे आपको फिर इंगित करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। अपने घर की याद दिलाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा घर तो अमृत है, तुम कहां बाहर भटक रहे हो। तुम्हें अंदर की साधना करना चाहिए, तुम्हें शुद्ध उपयोग में जाना चाहिए। पंच परमेष्टि की आराधना करने से वो आपके लिए अपने स्वरूप का बोध दिलाएंगे और साथ में स्वरूप की व्याख्या करेंगे, अपने घर का स्वरूप बताएंगे आपके लिए कि आपको कैसे पंचेंद्रिय के विषयों से बचना है, कैसे आपका कल्याण हो सकता है। उनकी आराधना करने से पाप का आश्रय नहीं होगा, उनकी आराधना करने से पुण्य का आश्रय होगा, और पुण्य फला अरहंता मिलेगा तुम्हें। पुण्य का फल है अरहंत अवस्था। बंद भी होगा, लेकिन वो बंद आपके लिए मुक्ति का कारण बनेगा, वो संसार का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि उस अवस्था में तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। अबंध अवस्था में जब बंद ही करना है, कर्म का आश्रय ही करना है, तो ऐसे कर्मों का आश्रय करना, बंधना ही है तो ऐसे बंधना जो बंधन मुक्ति का कारण बन जाए। क्या कर्म का आश्रय ही करना, तो ऐसे कर्मों का आश्रय करना जो तुम्हारा विनाश ना करे, तुम्हारे उत्थान में मदद करे। तो कर्म बंद करना ही तुम्हें इष्ट है, बिना बंद के रह नहीं सकते हो। अच्छा मार्ग है कि बिना बंद के जीवन जी सको, कि कोई पाप का आश्रय ना हो, ना पाप का आश्रय हो, ना ही पुण्य का आश्रय हो। लेकिन नहीं हो सकता है, मैं बच नहीं सकता हूं बंद से, तो कम से कम बंद ही करना है। तो कह रहे हैं ऐसे कर्मों का बंद करना, ऐसे कर्मों का बंद करना जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन जाए, जो तुम्हारे आत्म कल्याण का कारण बन जाए, जो तुम्हें उस मोक्ष मार्ग में ले जाने में सहायक बन जाए। अनुमोदना ही करना, तो ऐसे महापुरुषों की अनुमोदना करना जिस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए हो। ध्यान ही करना है तो ऐसी पवित्र आत्माओं का ध्यान करना जिससे तुम्हारा मन तनाव से मुक्त हो जाए, जिससे तुम्हारे मन का मैल धुल जाए, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए, जिससे तुम्हारा मन एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। क्योंकि जैसा चित्र ध्यान में आएगा वैसा हमारा मन होगा, चित्त होगा। क्योंकि जैसा विषय ध्यान में आ जाता है वैसे परिणाम हमारे हो जाते हैं। जब अच्छा ध्यान आएगा, ध्यान ही करना है तो अच्छा ध्यान क्यों ना करें। हम पावन आत्मा का क्यों ध्यान करें, हम परमात्मा का ध्यान करें। जो परमात्मा के मार्ग पर संलग्न हो गए हैं, जो परमात्मा के मार्ग पर बढ़ गए हैं, हम उनका ध्यान करेंगे, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होगी और उस मार्ग पर बढ़ने की हमें सतत क्या मिलेगी, प्रेरणा। और यदि उनकी सतत आराधना में यदि किसी प्रकार की अहिंसा भी होती है, तब भी उस श्रावक के लिए उन्होंने क्षम कहा।
क्योंकि सुपयोग में का स्वामी प्रमुख रूप से श्रावक है। मुनिराज गौण रूप से स्वामी है। मुनिराज का धर्म है शुद्ध उपयोग, पर प्रमुख रूप से यहाँ श्रावक जिस भूमिका में बैठा होता है वह भूमिका उसके लिए सुपयोग की भूमिका होती है, और उसका जो धर्म है वो परावलंबी है। मुनि का धर्म स्वावलंबी है, उसे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें धर्म ध्यान करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान चाहिए, मंदिर चाहिए, पूजन चाहिए, नहीं, हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसलिए मुनियों को मंदिर जाने की कोई व्यवस्था मूल को नहीं माना कि मुनियों को मंदिर जाना ही है। रखा हुआ है, अनिवार्य रूप से नहीं रखा हुआ है कि आपको मंदिर जाना है, लेकिन श्रावक के लिए अनिवार्य रूप से रखा हुआ है, आवश्यक में रखा है कि तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हें मंदिर जाना जरूरी है। एक तो मंदिर नहीं जाते हो तो तुम क्या हो, श्रावक नहीं हो, कलंक हो, कलंकित कर दिया तुम्हारे लिए, कहा कि धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम मंदिर नहीं गए हो, तुम मंदिर नहीं गए, इसके लिए धिक्कार किया, तुमने जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं की है। जो भगवान की पूजा नहीं करता है उसके लिए आचार्य को समय रण सार जैसे ग्रंथ में लिख रहे हैं, जय जयरा भड़ियाते कुमाऊं सा त्रिया होती, माने जो जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ईश्वर नहीं करते हैं, स्तुति नहीं करते हैं, जनाना नहीं जाते हैं, ऐसे लोग कुमानव स्त्रियंश और नारकी होते हैं, अनंत जन्म तक भटकते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो आपके लिए। आपका परम धर्म यही है कि आप भगवान की आराधना करें। जो भगवान बन चुके हैं, पूज्य हो चुके हैं, उनकी आपकी आराधना करो। उनकी आराधना करने से क्या होगा, उनकी आराधना करने से तुम्हारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। और मुनियों को कहा यदि तुम्हारे अंदर आत्म स्वरूप में जाने की, आत्म स्वरूप में रमण करने की यदि योग्यता नहीं है और तुम अपने स्वरूप में रमण नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए उस उपयोग का अवलंबन लेना चाहिए। तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें स्तवन करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, परोपदेश देना चाहिए, जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देना चाहिए। यदि तुम अपने आत्म स्वरूप में जाने की सकते हो, शुद्ध उपयोग में जा सकते हो, तो सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए क्या करना है, उसी कार्य अपने स्वरूप आत्महिदम कादब्बम सक्कई परहिदम से कादब्बम, आत्महिद पद हिदा दो, आत्महिदम सुखु कादब्बम। आचार्य कुंदकुल स्वामी लिख रहे प्रवचन सार में कि उस भव्य आत्मा के लिए शिष्य ने पूछा कि सबसे पहले स्व और पर के कल्याण में सबसे पहले किसका कल्याण करना चाहिए, श्रेष्ठ क्या है? तो उन्होंने कहा स्व और पर के कल्याण में सबसे पहले खुद का कल्याण कर लेना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। सबसे पहले पापों को किसको बचाना है? सबसे पहले कहा खुद को बचा लो। पापों से सबसे पहले खुद को सुधार करो। सबसे पहले सुधार कहां से शुरुआत होनी चाहिए? सबसे पहले किसको सुधारना चाहिए? उन्होंने कहा किसी को नहीं, अपने को सुधारो सबसे पहले। बिगड़ा इस जगत में, मैं बिगड़ा हूं, तो भगवान मैं सबसे पहले सुधार किसका करूंगा? मैं स्वयं का करूंगा। तो उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ कार्य है जिसने अपने आप को पापों से बचा लिया, अपने आप का कल्याण कर लिया। पूछा गया ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने अपने आप का कल्याण किया है उसको देखकर हजारों लोगों का अपने आप कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद का कल्याण कर लिया है। श्रेष्ठ कार्य है खुद का कल्याण करना। लेकिन इसके बाद पर हेवन से कादब्बम, यदि शक्ति बच जाए, समय बच जाए तुम्हारे पास, नेशनल समय हो, तो क्या करना? पर शक्ति बच गई है, अब कोई भव्य आत्मा है तो आप उसका कल्याण कर दीजिए। मान जाए आपकी बात, हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। वरना आप जितना अपना उत्थान करेंगे, अपने व्रतों का निर्दोष पालन करेंगे, जितने आप अपनी साधना करेंगे, उतना वो श्रावक आपको देख देख कर अपने जीवन में संयम पुण्य का संचय करता हुआ आपको देखकर वो अपना कल्याण करता चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ मार्ग के लिए, मुनि के लिए, पर श्रावक के लिए तो यही लिखा है कि श्रावक को जो है तो भगवान की भक्ति करे और एक दूसरों के लिए इस मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दे और एक दूसरों का सहयोग करे। इससे वो अपने पापों का क्या करेगा? प्रक्षालन करेगा। इसके बिना उसके पापों का प्रक्षालन करने का कोई मार्ग नहीं बताया। प्रारंभ लंबी है, उसके लिए धर्म ध्यान करने के लिए
पुण्य का संचय करने के लिए उन पुण्य आत्माओं का स्तवन स्तुति करना ही पड़ेगी, तब उसका पुण्य आगे बढ़ेगा। धन पाने के लिए धनवानों की सेवा करना पड़ती है। धन चाहिए तो फिर किसकी सेवा करना पड़ेगी? धनवानों के संपर्क में जाना होता है। आप पैसे वालों को आएंगे, उनकी निंदा भर्त्सना करेंगे तो आपके पास कभी धन नहीं आएगा। धन चाहना है आपके लिए तो धन वालों की प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, उनकी चाकरी करना शुरू कर दीजिए, आपको क्या मिलने लग जाएगा। इसी प्रकार आपको यदि पुण्यात्मा बनना है, पुण्यात्मा बनना है, मोक्ष जाना है, महान बनना है, चारित्रवान बनना है, चारित्रवान बनने के लिए चरित्रवान पुरुषों की प्रशंसा करना, सेवा करना, चाकरी करना शुरू कर दीजिए। आप भी क्या हो जाएंगे? चरित्रवान हो जाएंगे। मोक्ष मार्गों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए और उनसे जनसंपर्क करना शुरू कर दिए, उनके संपर्क में रहिए। जैसे अमीर आदमी के संपर्क में गरीब भी अमीर हो जाता है, ऐसे ही चारित्रवान के संपर्क में रहने वाला चरित्रहीन व्यक्ति भी एक दिन चरित्रवान हो जाता है। पूज्यवान पुरुषों की संगति करने वाला, संपर्क में रहने वाला अपूज्य भी क्या हो जाता है? पूज्य हो जाता है। क्यों हो गया? वो तो अपूज्य था, लेकिन किसकी संगति कर ली उसने? पूज्यवान पुरुषों की संगति करने से अपूज्य भी पूज्य हो जाता है, अमंगल भी मंगल हो जाता है, क्योंकि उसने क्या कर ली है? संगति कर ली है। यह उस संगति का प्रभाव है। हमें अपने पुण्य को गाढ़ा करना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य आत्माओं की प्रशंसा करना आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले पुण्य ही नहीं होते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले पुण्य आत्मा होते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता जो भी दान देता है उसकी दान की अनुमोदना करो। क्यों अनुमोदना की बात कही? उसके पुण्य की अनुमोदना करो, हो सकता है ऐसा पुण्य तुम्हारे जीवन में भी आ जाए। इसलिए अनुमोदना की जाती है। फिर भगवंतों की अनुमोदना थी तो हम जो मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं, ये क्या है कि भगवान आपने वैसा महान पद प्राप्त किया है, उस पद की हम अनुमोदना करने के लिए आते हैं। महान पुण्यात्मा है आप, आपने इतना महान कार्य किया है कि संसार से, संसार स्वरूप को छोड़कर आपने परमात्मा स्वरूप का ध्यान करके और आप भगवान बन गए हैं। हम आपको उस पद की अनुमोदना करने के लिए आए हैं। हम रोज की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। ये अनुमोदना ही आपके लिए साथी से पुण्य का कारण बन जाती है। इसीलिए वो कह रहे हैं यदि तुम उसकी अनुमोदना नहीं करोगे, उनके पास नहीं जाओगे, तो फिर उस पद की प्राप्ति कैसे होगी आपके लिए? क्योंकि उस पद को पाने के लिए उस पद की अनुमोदना तो करना आवश्यक है, उसका ध्यान करना तो आवश्यक है। क्योंकि ऊपर की भूमिका में अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। जब पहुंचे नहीं हैं, नीचे की भूमिका में हैं, तब हमें ये भावना भाना आवश्यक होगी। जो ऊपर की भूमिका में बैठ जाते हैं, उन पुरुषों के लिए पुण्य और पाप दोनों बराबर हो जाते हैं। उनसे पूछो, बोलो भगवान का नाम लेना, महावीर की जयकारा लगाना, वो कहेंगे महावीर की जयकारा नहीं लगाना, क्योंकि यदि भगवान महावीर की जयकारा लगा दी हमने तो उनके लिए अमंगल हो गया। तुम्हारे लिए मंगल है पर उनके लिए अमंगल है। भगवान महावीर का नाम लेना उनके लिए अपराध है, णमोकार मंत्र का जाप करना उनके लिए अपराध है, जो सुख उपयोग की भूमिका में बैठ चुके हैं। उन्हें कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। कहा तुम्हारे लिए मोक्ष जाना है। कब तक भगवान की आराधना करते रहोगे? कब तक दूसरों की बधाई देते रहोगे? दूसरों के लिए कब तक दूसरों को धन्यवाद गाते रहोगे? कब तक दूसरे के घर को अच्छा कहते रहोगे? अरे अपना घर भी तो बना लो। कब तक दूसरों की प्रशंसा करते रहोगे? उनके लिए कहा है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब दूसरे की उंगली पकड़ना ठीक नहीं है। बच्चा जब अपने पैर पर खड़ा नहीं होता है तो पिता उससे उंगली देता है, और जब अपने पैर पर खड़ा हो जाता है तो उंगली दूर कर लेता है। मुझे जरूरत नहीं है उंगली देने की। यदि वो हमेशा उसकी उंगली पकड़ाए रखेगा तो कभी वो बड़ा नहीं हो पाएगा। बड़ा बनने के लिए उसे छोड़ना आवश्यक है। इसी तरह यहाँ पर कहा जाता है कि जब तक उस उपयोग की भूमिका में, तब तक भगवान कह रहा था आप ही सब कुछ है, आपके बिना मेरा कुछ नहीं है। अब आज जब सुपयोग की भूमिका में जा रहा है, जब सुपयोग की भूमिका में तो पुण्य की प्रशंसा करता था, पुण्य की आराधना करता था, पुण्य की करता था, वो सब प्रेरणा देता था,
कि पुण्य करना चाहिए, भगवान की जयकार लगाना, महामंत्र की आराधना करना मंगल है, लेकिन आज जब उस भूमिका पर पहुंच गया है तब उसके लिए विश्व भगवत, अब उसके लिए विष्णु की तरह हो गए। अब है ना तो नमकार मंत्र का पाठ करता है, ना ही भगवान का जाप देता है, क्योंकि अब वो शुद्ध उपयोग में जा रहा है, अब इन सब चीजों से बच गया। अब वह यही चिंतन करता है बैठकर कि पाप पुण्य मिल दो पाए निवेदी डाली, तन काराग्रह माही मोह दियो दुधारी। कहां सोच रहा है कि भगवान मैंने छोड़ दिया सब कुछ, अब कुछ नहीं करना मेरे लिए। पाप तो उसने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया था, लेकिन इस भूमिका में गया है और पुण्य क्या हो गया, छोड़ना नहीं पड़ता, पुण्य अपने आप क्या हो गया, छूट गया है। कभी किसी की दीक्षा दी भी, कभी मुनि को ये नहीं सुना होगा कि आचार्य ने दीक्षा देते ये कहा है कि आज से नियम लो पूजा नहीं करोगे, आज से नियम लो कि आप अर्घ नहीं चढ़ाएंगे कहीं पर जाकर। त्याग नहीं कराया जाता, अपने आप छूट गया। जैसे उसकी भूमिका आगे बढ़ी कि क्या हो गया, पुण्य अपने आप छूट गया। जैसे महाराज ध्यान में जाते हैं वैसे ही पंचपरमेष्ठी का त्याग हो जाता है। उसे त्याग नहीं करना पड़ता है कि अब मैं आज से त्याग करता हूं, नहीं, अपने आप जब जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे अंदर में उतरता है, बाहर की प्रवृत्ति अपने आप बंद होती चली जाती है। छोड़ना तो पाप को ही पड़ता है कि पाप छोड़ो जैसे बने वैसे। ये पाप बहुत बड़ा अशुभ है, इसको छोड़ना चाहिए। पुण्य सर्वथा शुभ नहीं है, कथनचित किसी अपेक्षा से हो सकता है, पर यदि उसके लिए कह रहे हैं कि उपादेय कहा है, शुभ उपयोग के उनके लिए उपादेय कहा है कि आपके लिए कथनचित किसी अपेक्षा से उपादेय है, पर किसी अपेक्षा से है, क्योंकि आपको ऊपर जाना है। इस व्यवस्था को समझना है कि ऐसा करने से मेरा आत्म कल्याण होगा, तो उस भूमिका में वह पुण्य को एक समान समझ रहा है पाप और पुण्य के लिए। क्या वैसा जाना अपराध है तो मंदिर जाना भी अपराध है। दोनों को क्या समझ रहा है, वैसा अपराध है, पाप है, तो मंदिर जाना भी पाप समझ रहा है। कौन समझ रहा है मंदिर जाना अपराध है, पाप है। पंच परमेष्ठी के पास जाना पाप है, अर्घ चढ़ाना अपराध है, नमोकार मंत्र बोलना अपराध है, किसी वैश्या का नाम लेना भी अपराध है, किसी पापी का नाम लेना अपराध है, तो किसी पुण्यात्मा का भगवान का नाम लेना भी अपराध है। किसके लिए, जो उसमें बैठा है वो कह रहा है अपराध है मुनि का नाम लेना, पंचपरमेष्ठी का नाम लेना, अर्घ चढ़ाना, पूजन करना, ये सब अपराध हो गए उसके लिए। लेकिन जो उस भूमिका में नहीं बैठा है, यदि वो पहले से कहने लग जाए ये तो अपराध है, मंदिर जाना पाप है, स्वाध्याय सुनना पाप है, पूजा करना पाप है, तो उसके लिए नरक गति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि शुद्ध उपयोग तो क्या हो चुका है कि प्राप्ति हुई नहीं, और शुभ को पाप समझ बैठा, अब बचा क्या, अशुभ बचा। और स्थिति क्या होगी उसके जीवन में, पाप करने से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ आज तक और ना कभी होगा। तो उसे इस बात का बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए कि कौन सी क्रिया कहां पर उसके लिए कही गई, किसके लिए कही गई है। श्रद्धान में यह हो कि आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, पर इसकी एक दृष्टि में बना रहे कि नहीं, ये हमारे लिए अमृत तुल्य है। यदि हमारे लिए जिस भूमिका पर हम बैठे हैं उस भूमिका में इस श्रद्धा के भाव से आराधना करें कि भगवान इससे मेरा कल्याण होगा। मुझे कहा कि तुम्हें 28 मूलों का पालन करना है, हे बुद्धि से नहीं उपादेय बुद्धि से पालन करना है कि भगवान ये 28 मूल गुणों से ही मेरा कल्याण होगा, इस मुनि मुद्रा से ही मेरा कल्याण होगा। लेकिन जब तुम व्यवहार से ऊपर उठ जाओ तो भूल जाना कि मैं मुनि हूं, भूल जाना अपने 28 मूल गुणों के लिए कि मैं क्या करता था, इतने बजे स्वाध्याय में बैठता था, इतने बजे मैं सामयिक पर बैठता था, इतने बजे मैं प्रतिक्रमण करता था, इतने बजे मैं ध्यान पर बैठ जाता था। भूल जाना इन सबके लिए, सामयिक के लिए। इतने बजे वंदना करने जाता था, देव वंदना करने के लिए, इतने बजे मैं गुरुजी से प्रार्थना लेता था। नहीं, अब कोई नहीं है तुम्हारे लिए, ना गुरु है ना भगवान है। अब कौन भगवान और कौन गुरु है, आत्मा सदैव गुरु। आत्मा ही क्या है, अब आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परमात्मा है।
उसमें ही डूबने की कोशिश कीजिए। आप अब सबसे बड़े हैं, उत्तम स्वार्थ में चिंता से आते। बात एक ही चिंता है, एक ही ध्यान है, स्वार्थ में चिंता से आते। अपने आत्म स्वरूप में ही आप उसे डूब जाइए, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सोचिए, एक जगह कहा जा रहा है बिना परमेश्वरी का अवलंबन लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एक जगह कहा जा रहा है कि बिना परमेश्वरी को छोड़े बिना तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या एक जगह राग छुड़वाया था, अशुभ राग छुड़वाया और शुभ राग की बात की कि प्रशस्त राग करो परमेश्वरी से, और एक जगह आकर के दोनों को अशुभ तो पहले से छूट गया और प्रशस्त भी क्या कर दिया गया कि छोड़ दिया गया। प्रशस्त राग भी बाधक है। किसके लिए बाधक है? जो शुद्ध उपयोग में जाना चाहते हैं। जो शुद्ध उपयोग में नहीं जाना चाहते उनके लिए बाधक नहीं है, उनके लिए साधक है। पर शुद्ध उपयोग में जाने के लिए उस प्रशस्त राग का भी क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। जब आचार्य महाराज की संलेखना का वक्त आता है, संलेखना के लिए कहा जाता है प्रशस्त राग भी यदि आपके लिए परिणामों में बाधक बनने लग जाए, शिष्य आदि का, धर्मात्मा जनों का, मुनि जनों का, तो उसका भी क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। उसका भी वो त्याग कर देते हैं। परम उपादेय नहीं है, लेकिन मार्ग की प्रशस्ता के लिए वह राग भी हमारे लिए क्या है? उपादेय बन जाता है। वो भगवान भी हमें उपादेय बन जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे कार्य की सिद्धि में वो साधक बन रहे हैं। जहां तक साधक हैं वहां तक हमें उपादेय हैं, लेकिन जहां तक हमारी साधना के आगे अब हमें वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? बाधक हो जाते हैं। ट्रेन हमें शिखर जी तक ले जाने के लिए साधक है, लेकिन इसके आगे क्या है? शिखर जी जाने में कितनी सारी चीजों का आपने अवलंबन लिया था। सोचिए, घर से निकले ऑटो रिक्शा क्या था? अरे कोई कहता तुम्हें ट्रेन पकड़ना है तो ऑटो रिक्शा क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें संदेश शिखर जाना है तो ट्रेन क्यों जा रहा? तुम संदेश शिखर जाओ ना। जा सकते हैं क्या? संदेश शिखर तक जाने के लिए कितने सारे निमित्तों का हमने क्या लिया? कितने सारे निमित्तों की हमने सहायता ली, लेकिन वो निमित्त हमने लिए लेकिन छोड़ दिए। छोड़े कि नहीं छोड़े? भी हम कहते नहीं, हमने जो पकड़ा है वो छोड़ेंगे नहीं। ऑटो वाला ट्रेन तक लाया, हम क्यों छोड़ेंगे ऑटो वाले के लिए? क्या हो जाता है? हमें यदि संदेश शिखर जाना है, ट्रेन पर बैठना है, तो ऑटो वाले को क्या करना होगा? आने ट्रेन तक जाने के लिए ऑटो साधन जो भी था वो हमारे लिए उपादेय था। इसके बाद ट्रेन उपादेय हो गई, वो साधन क्या हो गया? हे हो गया। अब संदेश शिखर तक जाने के लिए हमारे लिए, वह स्टेशन तक जाने के लिए ट्रेन क्या थी? उपादेय थी। अब स्टेशन आ गया, वही ट्रेन क्या हो गई? क्या हो गई? हे हो गई, छोड़ने योग्य हो गई। उसी के पीछे मत पड़े रहिए। अरे वो ट्रेन कैसी थी, ऐसे तैसे थी, इतनी दूर तक हमें लेके आई है, 1000 किलोमीटर तक लेके आई है, हम कैसे उस ट्रेन को छोड़ दें? इसलिए हम तो इसी डिब्बे में बैठे रहते हैं। कह दिए ऐसा राग करोगे तो ठीक नहीं है, संदेश शिखर नहीं मिलेगा आपके लिए, कलकत्ता ही मिलेगा आगे जाके। फिर क्या? तो हमें संदेश शिखर जाने के लिए वो कितनी अच्छी भी ट्रेन ना, भले सोने की क्यों ना थी वो ट्रेन, लेकिन संदेश शिखर जाने के लिए सोने का ट्रेन भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगी, तब संदेश शिखर मिलेगा तुम्हारे लिए। संदेश शिखर जाने के लिए और भी साधन अपनाए हमने, वहां तक जाने के लिए, क्षेत्र तक जाने के लिए, वो भी सहायक ही थे, उनको हमने छोड़ा। ऐसा नहीं कहा कि भैया ये साधन बहुत अच्छे हैं, इन साधनों की क्या कहना, ये जब संदेश शिखर लाए हैं तो संदेश शिखर से बड़े क्या हो गए? ये साधन हो गए। कैसा मानते हम? नहीं, उस साधन को भी हम छोड़ देते हैं और संदेश शिखर जो हमारा परम लक्ष्य था उसको प्राप्त होने के बाद सारे साधन हे हो गए और हम इस तरह से संदेश शिखर की वंदना कर लेते हैं। देखिएगा, संदेश शिखर पाने के लिए कितने सारे साधन हमें उपादान निमित्त हे बनते गए और हम उनको छोड़ते गए। कहीं कोई उपादेय बना तो कहीं जाकर कोई हे बन गया। इसी तरह ये दशा यहाँ मोक्ष मार्ग की दशा है। इस मोक्ष मार्ग में भी कहीं भगवान का नाम उपादेय है तो कहीं क्या है?
हे हो गया, कहीं फिर तपा आपके लिए उपादेय कह दिए, कहीं मुनि मुद्रा अमृत तुल्य कह दी और कहीं मुनि मुद्रा विस्तुल्य कह दी, कहीं प्रतिक्रमण अमृत तुल्य कह दिया और कहीं विस्तुल्य कह दिया। अपेक्षा है उनकी कि किसके लिए उन्होंने कहा किसको लगाया है, आपको कहां तक भगवान का नाम लेना है, कैसी आपको भक्ति करना है, वो पुण्य आपके लिए अमृत तुल्य होगा, लेकिन इसके बाद वो पुण्य आपके लिए विस्तुल्य हो जाएगा। आपको अब जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है जो अभी उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा हो, उसके लिए पुण्य पाप में फर्क होगा जो अभी सु उपयोग में बैठा है, लेकिन जो सु और असत दोनों से ऊपर उठ चुका है तो उसके लिए दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए, उसकी नजर में कोई अंतर नहीं है। ऐसी दृष्टि उसके लिए, इस मोक्ष मार्गी के लिए हमेशा बनाकर रखना चाहिए कि भगवान ऐसी दृष्टि मेरे अंदर में आ जाए कि वह लक्ष्य क्या है। हमारे लिए साध्य को साधने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन साधनों को हमें अपनाना चाहिए, पर उन साधनों में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए, उनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और उसकी हमें प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह आप किसी भी क्रिया में लिप्त ना हो, उस क्रिया को उस क्रिया में साध में एक साधन बनाएं कि यह हमारी क्रिया उसके लिए क्या है, साधन है। यह क्रिया भी हमें क्या होगी, ये हो जाएगी, ये क्रिया भी हमें छोड़ना पड़ेगी, लेकिन जिस भूमिका में उस कार्य को कर रहे हो उस भूमिका में रहकर उपादेय बुद्धि से उस क्रिया को संपन्न करना चाहिए कि भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, निश्चित ही आपकी आराधना से मेरा क्या होगा, कल्याण होगा। मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया हूँ, आपकी भक्ति करने से मेरा कल्याण होगा। ऐसा ना सोचें कि इससे बंद होगा और बंद से संसार मिलेगा, क्योंकि बंद आश्रय और बंद संसार के कारण है, इनसे बंद ही होता है, संसार ही मिलता है, ऐसा नहीं है, इनसे मुक्ति भी मिलती है। सो बंद होगा तो आपका क्या होगा, कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि श्रावक के धर्म में यहाँ पर बंद ही होता है, सुपयोग बंद का ही कारण है, तपसा निर्जराच्य। आचार्य महाराज कह रहे हैं तब से निर्जरा संबर होती है, आपके स्वाध्याय करने से निर्जरा होती है, आपकी आराधना करने से निर्जरा होती है, क्योंकि इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही क्या है, तब कह दिया उन्होंने परंपरा से श्रावक का यह जो धर्म है, धर्म ध्यान है, इसे परंपरा से मुक्ति का कारण मान रहे हैं। आप कह रहे संसार का मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, और वो कह रहे परंपरा से मोक्ष का कारण है, यानी उसकी पूजा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का कारण बनती है। श्रावक सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानित्य भेजा की निर्जरा के पात्र बताए हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, वो सुयोग में बैठा है, व्रतों का पालन कर रहा है, ये उसका क्या है, धर्म ध्यान है, वह कर रहा है, वह भोजन पानी छान रहा है, क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है, पानी छान रहा है। उससे पूछो अधर्मात्मा है कि धर्मात्मा है, धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है, रोटी बना रहा है, धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है, बोलिए, धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है, शोधन कर रहा है, चक्की शोधन कर रहा है, साफ कर रहा है, धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है। सोचिएगा कि धर्मात्मा क्यों है, धर्मात्मा क्यों है, क्या धर्मात्मा तभी होगा जब वो माला फेरेगा भगवान की, नहीं, पानी छान रहा है ये धर्मात्मा है, उसका लक्षण है कि पानी अनछना नहीं पी सकता है, पानी क्या करेगा, छान कर पिएगा। ये क्या है, ये स्वाध्याय भी है साथ में उसका, जीवों की रक्षा। तब है उस श्रावक का, वो प्रमाद नहीं कर रहा है वो कि भगवान मैं अनछना पानी नहीं पीऊंगा, मैं छान कर पानी पीऊंगा। देखो कितनी अच्छी से उसने पानी निकाला, और पानी निकाल करके टब में छन्ना लगाया, उस छन्ने में पानी भर रहा है, और ओवरफ्लो जो हो रहा है वो पानी कहाँ जा रहा है, दूसरे बर्तन में जा रहा है, पानी छान रहा है, असंख्यात जीवों की क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो रक्षा कर रहा है। एक कह रहा है ये सब
फालतू की बातें, ये क्रिया ढंग धतूरे कह रहा है, क्या होगा इससे? अरे इससे अहिंसा धर्म की रक्षा होगी। ये उसका परम धर्म है उस श्रावक का, इन जीवों की रक्षा करना। इतना उसने पानी छाना है, पानी छान करके वह उपयोग में ला रहा है, एक धर्मात्मा का लक्षण है। यदि उसके लिए ऐसा नहीं करता तो उसका धर्मात्मा का लक्षण नहीं माना जाता। धर्मात्मा की पहचान नहीं है ये। धर्मात्मा की यही पहचान है कि वह अपने उपयोग में छानकर पानी लेता है। आपके एक पानी छानने की प्रक्रिया ने आचार्य विद्यासागर को बुंदेलखंड का बना दिया था। एक पानी छानने की प्रक्रिया आचार्य भगवत जब आए थे यहाँ बुंदेलखंड में, और उन्होंने संस्मरण में एक दो बार कहीं कहा भी कि इस बुंदेलखंड में एक व्यक्ति को पानी छानते हुए देखा, तालबेहट में, बालबेहट तालबेहट, और वहां पर जब पानी छानते हुए देखा कि कोपर रखे हुए, हमें लगता है कि घरों में गिनना पड़ेगा, एक दो चार मिल जाए यहाँ पर पानी छानने वाले तो बहुत बड़ी बात होगी। पानी छानना भी नहीं आता।